हेलो दोस्तों, तो आज हम एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर निकलने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर। हमारे प्राचीन इतिहास से वेदों, पुराणों और महाभारत जैसी महान ग्रंथों में हमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की झलक मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने हमें एक उन्नत समाज की तस्वीर दी है, जहां कला, विज्ञान और तकनीकी उन्नति अपने चरम पर थी। और फिर आता है महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इस काल में बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का उदय हुआ, जिन्होंने हमें धर्म और दर्शन के नए मार्ग दिखाए। इसके बाद आता है सिकंदर महान का आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर आक्रमण किया और झेलम नदी के पास राजा पोरस के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। हालांकि सिकंदर ने युद्ध जीता, लेकिन पोरस की वीरता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसने पोरस को उसके राज्य का राजा बने रहने दिया। सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। सिकंदर के आक्रमण के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य ने भारत को एकजुट किया। सम्राट अशोक के काल में भारत ने धार्मिक सहिष्णुता और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व उन्नति हुई। और फिर समय आया मुस्लिम आक्रमणों का, जिसमें महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी और खिलजी वंश ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और खिलजी, तुगलक और लोधी वंश ने भारत में शासन किया। इन शासकों के समय में भारतीय संस्कृति और समाज में कई परिवर्तन आए। और फिर मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी नींव बाबर ने रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत को एक नई दिशा दी। इस समय में कला, संगीत और साहित्य में अद्वितीय योगदान हुआ। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत निर्माण इसी समय के गवाह हैं। और फिर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत का मार्ग खोजा और केरल के कालीकट पहुंचे। उनका यह समुद्री मार्ग खोजना ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। वास्को डी गामा के आगमन ने भारत में यूरोप शक्तियों की मौजूदगी की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को गहराई से प्रभावित करने वाली थी। और फिर आया ब्रिटिश शासन का दौर, जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस समय में भारत की स्वतंत्रता के लिए कई महान योद्धाओं और नेताओं ने संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम का दौर भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में लगातार उन्नति हो रही है। आज का भारत एक समृद्ध और गतिशील देश है, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा इतिहास हमें न केवल गर्व महसूस कराता है, बल्कि हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। हमें अपने अतीत से सीखते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।